हाँ बच्चों देखो, यस देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर। दिख रहा हूँ मैं? मोड़ो नहीं दिख रहा? अब दिख रहा हूँ मोड़ो? ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम बात करेंगे अवकलन की एप्लीकेशन, यानी अवकलन के अनुप्रयोग, मैक्सिमा मिनिमा यानी के अधिकतम न्यूनतम मान की। अब तो दिख रहा है ना? बोलो ना, दिख रहा है? ठीक है, कर ले। चलो देखो जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया ऐसा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। यहाँ पर लिखा हमने x1, यहाँ लिखा हमने, सॉरी, यहाँ लिख दिया x1 और यहाँ लिख दिया x2। तो हमने ये बात की थी कि इस वक्र के लिए आप ऐसा x का कोई मान नहीं ला सकते जो कि, ठीक है, जैसे यहाँ पर x1 के लिए आपको अधिकतम मान मिलता है जैसे y1, और x2 के लिए मैंने शायद संख्याएं लिखी थी, यहाँ लिख दिया मैंने 10 और यहाँ लिख दिया मैंने 5। ठीक है, तो हमने ये बात की थी बच्चों कि ये जो वक्र है, इस वक्र के लिए x1 पर अधिकतम मान कितना है? 10, और x2 पर न्यूनतम मान कितना है? 5। यानी कि हम यहाँ पर x अक्ष पर x का कोई और मान ऐसा नहीं ला सकते जिसके लिए वक्र पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त हो जिसका मान जो है वो 5 मीटर यानी न्यूनतम मान से कम हो और 10 मीटर यानी अधिकतम मान से ज्यादा हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने बीच में यहाँ एक बिंदु लिया, ये x नोट, तो x नोट अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर देखो 5 और 10 मीटर के बीच में जैसे मान लो 7 मीटर, ठीक है, ये दूरी आई। फिर यहाँ पर कोई मैंने एक और x का मान लिया, जैसे x1 और x2 के बीच में, ठीक है, अपन x 1.5 कर देते हैं। तो इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये कितनी मीटर दूरी आई? 6। यानी कि इस वक्र के लिए जो कि y और x के बीच में खींचा गया है, इस वक्र के लिए x का आपको और कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा जिसके लिए वक्र पर स्थित बिंदु का y अक्ष पे मान जो है वो 5 से कम हो और 10 से ज्यादा। यानी इस वक्र के लिए ओवरऑल बात ये कि अधिकतम मान कितना आया? 10। न्यूनतम मान कितना है? 5। न्यूनतम और अधिकतम का मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते? अधिकतम का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, न्यूनतम का मतलब उससे कम नहीं हो सकता। क्लियर? बस कब आ जाएगी बात? देख, आपने इस फिगर बना लिया था क्या? बना लिया था? नहीं बनाया? जिसने नहीं बनाया वो बना लो एक बार, ऐसे बना लो बस। ये x2 और ये x1। x1 के लिए मान देते हैं हम 10 और x2 के लिए मान देते हैं हम 5। चलो जल्दी से बनाओ फटाफट। और घर पे जाकर भी इस वीडियो को देख लिया करो, एक बार रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना? आप नए नए स्टूडेंट हो, बार बार पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है?
हो गया, लिखो। लिखो चित्र के अनुसार एक वक्र चित्र में प्रदर्शित है। एक वक्र चित्र में प्रदर्शित है। इस वक्र के लिए x1 निर्देशांक पर y का अधिकतम मान, x1 निर्देशांक पर y का अधिकतम मान 10 मीटर प्राप्त होता है। 10 मीटर प्राप्त होता है, जबकि 10 मीटर प्राप्त होता है, जबकि x2 मान के लिए y का न्यूनतम मान, x2 मान के लिए y का न्यूनतम मान 5 मीटर प्राप्त होता है। 5 मीटर प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान दो, अब काम की बात क्या है, देखो इधर देखो। अगर हम यहां पर, मैंने x1 के लिए वक्र पर एक बिंदु लिया P और x2 के लिए वक्र पर बिंदु लिया Q। अगर मैं इस वक्र पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचूं और Q पर भी स्पर्श रेखा खींचूं, देखो ये स्पर्श रेखा खींची है और ये स्पर्श रेखा खींची है। ये स्पर्श रेखा Q बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है और बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा भी x अक्ष के समानांतर है, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा है, आपको मैंने बताया था इससे पहले स्लोप के बारे में, क्या बताया था कि किसी वक्र के लिए खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक x अक्ष से जो कोण बनाती है, वो कोण उस वक्र के लिए उस बिंदु पर क्या होता है बच्चों, झुकाव होता है, यानी कि m = tan थीटा, ठीक है, वक्र का झुकाव, ठीक है। अब ये जो वक्र का झुकाव होता है उसे हम किससे भी प्रदर्शित करते हैं, dy/dx, ये भी मैंने पढ़ाया आपको। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0। तो यहाँ पर बिंदु P पर ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समानांतर है या नहीं है। तो इसका मतलब बिंदु P के लिए यानी कि MP बराबर tan 0 बराबर कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये है कि बिंदु P के लिए अगर हम बात करेंगे तो झुकाव का मान कितना आएगा, 0, यानी अधिकतम मान के लिए झुकाव कितना आता है, 0, यानी dy/dx कितना होगा, 0, ठीक है। इसी तरह Q बिंदु के लिए tan थीटा कितना होगा, 0 बराबर कितना, 0, ये किसको शो करेगा, dy/dx बराबर कितना, 0। ये दोनों भी लिख लो आप, ठीक है। चलो मैं एक लाइन लिखाता हूं, वो लिखो नोट करके, यही इंपॉर्टेंट बात है सबसे। बिंदु P व Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु P व Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु P व Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर हैं, x अक्ष के समानांतर हैं, x अक्ष के समानांतर हैं। अतः बिंदु P पर झुकाव, अतः वक्र के बिंदु P पर झुकाव
MP बराबर, अतः वक्र के बिंदु P पर झुकाव MP बराबर tan 0 बराबर कितना होगा बच्चों? 0। अतः ऐसे लिखो dy बाई dx एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना होगा? 0। इसी प्रकार MQ बराबर कितना? tan 0 बराबर कितना? 0। इसका मतलब dy बाई dx एट पॉइंट Q यानी बिंदु Q पर झुकाव का मान कितना होगा? 0। बिंदु P पर भी झुकाव 0 हुआ और बिंदु Q पर भी झुकाव कितना हो गया? 0। ठीक है, ऐसे लिखो आप। ठीक है, बिंदु P पर भी झुकाव कितना हुआ? 0 और बिंदु Q पर भी झुकाव कितना हुआ? 0। लिखो अतः, आगे लिखो अतः किसी वक्र के लिए अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, अतः किसी वक्र के लिए अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए dy बाई dx अर्थात झुकाव, dy बाई dx अर्थात झुकाव शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग, शून्य होता है, इस सिद्धांत का उपयोग हम, इस सिद्धांत का उपयोग हम, इस सिद्धांत का उपयोग हम अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करने में करेंगे। इस सिद्धांत का उपयोग हम अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करने में करेंगे। ठीक है, अब आपकी शीट दो, शीट दो, शीट फिजिक्स की, फिजिक्स पढ़ा रहे अपन, ये वाली नहीं, दूसरी मैथमेटिकल टूल। देख, ये वाली नहीं चाहिए बेटा, बच्चा लोग, अरे मैथमेटिकल टूल वाली चाहिए। देख, यहां पर अगर अपन ध्यान दें तो एक्चुअल में पेज नंबर 3 पर उच्चिष्ट निम्निष्ट, ठीक है, खंड H लिखा हुआ है। ये जो खंड H है, इसके जो प्रश्न है वो अधिकतम न्यूनतम मान निकालने के। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनो, शीट आपके वो सबको मिल जाएगी, है ना? ठीक है, ध्यान से सुनो। कह रहा है समय के फलन के रूप में एक कण की स्थिति, समय के फलन के रूप में एक कण की स्थिति x बराबर, ठीक है, -t² प्लस कितना है 4t प्लस कितना है बच्चों 4। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एक कण की जो स्थिति है वो तो x से बताई जाती है और समय जो है वो t से बताया जाता है। यानी एक कण की जो स्थिति है, ठीक है, ध्यान दो इधर, एक कण की जो स्थिति है, ठीक है, उसको समीकरण के रूप में निम्न प्रकार लिखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कण की जो स्थिति है वो समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, कण की स्थिति निर्देशांक का अधिकतम मान ज्ञात करो।
कण की स्थिति निर्देशांक का अधिकतम मान ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आएगा। अब आप तो पहले तो प्रश्न करने की टेक्निक देखो, फिर मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। आप तो ये ध्यान दो कि ऐसा प्रश्न वो देगा आपको, तो आपको एक्स और टी में समीकरण दिया है, मोटी मोटी बात देखो, आप तो ध्यान से देखो, एक्स और टी में समीकरण है ना, आपको अभी बताया, इसका मतलब ये हुआ कि वाई अक्ष पर तो आप क्या लोगे, एक्स, क्या लेंगे, एक्स, और इस एक्सिस पर क्या लेंगे आप, टाइम, यानी कि टी। ऐसे ऐसे कोई ग्राफ बनेगा जैसे अभी अपन ने बनाया था। तो ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, और ये द्विघात समीकरण जो है यू आकार का एक्चुअल में आकृति बनाएगी। बताया था ना मैंने इससे पहले। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, किसमें है, टी में है या नहीं है। यहाँ पर एक्स और टी दो वेरिएबल राशि है, दो चर राशि है, टी की अधिकतम घात 2 लग रही है कि नहीं। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये एक परवलय बनाएगी कि नहीं बनाएगी, 100% बनाएगी। कैसा परवलय बनाएगी बताओ, टी स्क्वायर के माइनस लग रहा है, कैसा परवलय बनाएगी, ऐसी शेप आएगी इसकी, यू, उल्टा यू, कैसा आएगी, उल्टा यू। ठीक है, तो अधिकतम मान निकालना है, ध्यान दो इधर तक, ये अधिकतम मान, ठीक है, समय हम सपोज करो t1 पर आया, या मान लो किसी समय पर आएगा, तो x का अधिकतम मान ऐसे होगा मैक्सिमम। अब इस वक्र के लिए देखो, इधर देखो, इधर देखो, कहीं पर भी अगर आप x का मान निकालोगे तो अधिकतम से कम आएगा। तो अधिकतम मान पर हुआ क्या बच्चों, ये जो स्पर्श रेखा है इसके लिए झुकाव dy/dx बराबर क्या होगा, 0। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको, तो केवल ये प्रश्न दिया है, देखो इधर ध्यान दो। आप क्या करेंगे, dx/dt, ठीक है, देखो x की जगह तो y लिखा हुआ है, t की जगह x लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर dx/dt कर देंगे, क्या आएगा बोलो आंसर, अवकलन करना तो सबको आता है, -2t प्लस कितने 4, t का अवकलन 1, 4 का अवकलन 0 बराबर क्या कर दूं 0। तो यहाँ पर 2t बराबर कितना आया बच्चों 4, तो t बराबर कितना आया 4/2 बराबर 2, यानी 2 सेकेंड एक ऐसा मान है जिसके लिए t बराबर 2 सेकेंड एक ऐसा मान है जिसके लिए x का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम होगा। कैसे, ये ग्राफ के बारे में तो बाद में करेंगे, ओरिजिनली बनाएंगे, ठीक है, हमारे पास समीकरण है तो ओरिजिनल ग्राफ ही बना देंगे ना। ध्यान दो इधर, यहाँ देखो आप तो t बराबर, ये जो समय आपको dy/dx बराबर 0 करोगे जैसे यार, तो आपको अगर y और x में अगर समीकरण है तो आपको x का मान मिलेगा, आई बात है। जैसे यहाँ पर t का मान मिला गया इतना आपको 2 सेकेंड, यानी कि कण की स्थिति x जो है वो t बराबर 2 सेकेंड पर अधिकतम होगी, क्या होगी, t बराबर 2 पर अधिकतम होगी। तो देखें अधिकतम मान तो निकालो, लेकिन तो x मैक्सिमम का मान निकालना है, तो यहाँ पर इस समीकरण में t का मान मैं 2 रख दूंगा तो x का अधिकतम मान आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्या लिखूं, माइनस ये 2 का स्क्वायर प्लस बोलो 4 × 2 प्लस कितने 4, यही है ना, बोलो माइनस का 4 प्लस 8 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आया 8। x का मैक्सिमम मान कितना आया बच्चों 8। अब यहाँ पर अपन देखें, अब मैं आपको सबको कहता हूं, अब आप ध्यान से देखें, आप यहाँ पर ये जो समीकरण है इस समीकरण में t का मान कुछ भी रख लो, +8 से ज्यादा आएगा ही नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बने करके देखो, है ना, देखो जोरदार चीज है, करके देखो, रखो कि साहब आप तो जानबूझ के 2 रखते हो, मैं 10 रख दूं तो रख 10 का स्क्वायर -2, +8 से ज्यादा नहीं आएगा, माइनस में तो आ जाएगा लेकिन माइनस छोटा होगा +8 से, समझ में आई बात, अरे होगा कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे मन में आज जो t का मान रख लो, +8 से ज्यादा मान नहीं आएगा, समझ में आ रही है क्या बात कि नहीं आ रही है, रख के देखो ना, कौन मना कर रहा है, रखो। ठीक है, तो t बराबर, तो आपके पास यहाँ 2 आंसर आते हैं मिजाज, किस पर अधिकतम मान होगा, t बराबर 2 सेकंड पर अधिकतम मान है कितने +8, समझ में आए। 2 चीजें आएंगी, dy/dx बराबर 0 करोगे तो 0 करते ही आपको क्या चीज मिलेगी, जिस पर अधिकतम मान प्राप्त होगा, किस पर अधिकतम मान प्राप्त हुआ 2 सेकंड पर, कितना प्राप्त हुआ +8। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बोलो ना, ठीक, ओके गुड। चलो अब अपन, तो ये अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन किया हमने, इसका मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ, ठीक है ना, ओरिजिनल ग्राफ। कौन सा ग्राफ, ओरिजिनल। चलो अपन ऐसा करते हैं, इधर तो अपन ग्राफ बनाएंगे, यहां बना देता हूं 60, ठीक है, ध्यान दो इधर, बोलो
ग्राफ बनाने के लिए 2-4 मान तो चाहिए अपन को कि नहीं चाहिए? यहाँ टी लिखो, यहाँ एक्स लिखो, बोलो। टी का मान सबसे पहले 0 पुट करता हूँ, बोलो कितना आया? +4, वेरी गुड। फिर बोलो 1 पुट किया, बोलो 1 -1 +4 फिर 4, टी का मान 1 रख रहा हूं ना, -1 +4 4, 4 और 4 कितने हुए? 8, और ये -1 कितना आया? 7। फिर -1 पुट करूं तो -1 भी पुट कर लो, बोलो -1 पुट किया तो क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? -1 -1 का स्क्वायर करोगे, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा ना, ये 4 इंटू -1 +4, ये तो कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया बोलो? -1। -1 पर कितना आया? -1। फिर 2 पुट कर ले, 2 पर तो अपन को पता है कितना आएगा? 8। ठीक है, देखो ध्यान देना, यहां ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस की जगह अब ये टाइम एक्सिस हो गई आपकी, इधर ले रहे हैं अपन टी और इधर क्या ले रहे हैं? एक्स। ठीक है, बनाओ ग्राफ। सबसे पहले t = 0, ये रहा, दिख रहा है? t = 0 पर कितना है? +4, 1 2 3 और ये 4, ये आ गया पहला बिंदु, ये रहा। ठीक है, फिर बोलो 1 पे 7, ये 1 पे 7, 8 तक तो बनाना ही पड़ेगा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, होगा कि नहीं? चलो 1 पर कितना? 7। ठीक है, फिर 2 पर कितना? 8, आया कि नहीं? ठीक है, फिर बोलो -1 पे कितना? -1 पे कितना आया था? -1। ये -1 होगा, होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, माइनस तो इधर ही लोगे ना, ये बिंदु आया। थोड़ा सा 2 के बाद एक 3 और ले लो, 3 रखो इसमें, पुट करो 3, ताकि झुकाव तो दिखे तुमको। बोलो ये 3 लिया, बोलो ये क्या आंसर आएगा? कि सर समीकरण ही याद नहीं रही हमको, तो -t² + 4t + 4 रखो, माइनस के 9 +4 इंटू 3 + 4, बोलो कितना आया? 3 चौक 12 और 4 16, 16 और 16 में से -9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 प्लस के। ठीक है, तो वापिस किससे पर आ जाएगा? देखो यहां मैंने लिया t = 3 से, तो क्या आएगा? 7 आएगा। ये देखो ऐसे आया कि नहीं? अब मिलाओ ग्राफ को, बोलो उल्टा यू बना कि नहीं? अरे बोलो अधिकतम मान 8 आया कि नहीं? अब तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आई। ठीक है, आई बात सुने? तो कितनी काम की चीज पढ़ाई तुमको, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? बोलो ये ओरिजिनल ग्राफ से थोड़ी सी खुशी हुई ना आपको, लगा कि हाँ साहब सही सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, तीर में तुक्का थोड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये ग्राफ बनाकर मैंने ये शो किया कि इस ग्राफ पर देखो आप एक्स का कुछ ही मान ले लो, अधिकतम मान क्या है, क्योंकि ये बेटा ऐसा कर्व ले लिया इसने, तो अधिकतम मान यही होगा। अब इधर जाओगे तो और कम होता जाएगा, इधर आओगे तो और कम हो जाएगा, माइनस पे चलोगे तो और नीचे डाउन में चला जाएगा यहाँ पर। आई बात सुने? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा प्रश्न करेंगे ना अपन? ठीक है, चलो उतारो फिर, इसके बाद आगे की प्रोसीजर बताता हूं मैं, आगे क्या होता है। उतार लो इसको फटाफट। +3 पर कितना आया था अपना? 7, ये +7। ठीक है, उतारो फटाफट।
इससे पहले dy/dx बराबर 0 उतार लिया था आपने कि नहीं उतारा था? जिसने नहीं उतारा वो इधर देख लो, ये समीकरण तो लिखी रही है, ठीक है ना? ध्यान दो, इधर क्या किया था आपने, अधिकतम मान निकालने के लिए ds/dt क्या होना चाहिए, 0। तो कितना आएगा, -2t प्लस कितने 4, ठीक है? 4 का अवकलन कितना 0, t का अवकलन कितना 1। इसको किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के। क्यों रखा, क्योंकि मुझे निकालना है अधिकतम मान, ठीक है? अधिकतम मान निकलवाए तो 0 के बराबर रखोगे, न्यूनतम मान निकलवाए तो भी आप अवकलन करके 0 के बराबर रखोगे, क्योंकि अधिकतम मान के लिए भी झुकाव 0 होता है और न्यूनतम मान के लिए भी झुकाव 0 होता है, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर तो ds/dt बराबर कितना हो गया, 0। अब 0 हो गया तो यहाँ से हमने t का मान निकाला तो कितना आया, 4/2 बराबर 2 सेकेंड, ठीक है? फिर हमने ये t बराबर 2 सेकंड कहाँ पुट किया, ये रहा समीकरण में पुट किया। समीकरण में पुट किया तो x का अधिकतम मान कितना आया, +8। फिर हमने ग्राफ बनाकर ये शो कर दिया कि हमने जो काम किया है वो रियल में ओरिजिनल है, वास्तविक है। आगे बात सुने, कल मैंने, वैसे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कल मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया था, ठीक है? आप लोगों ने देखा, नहीं देखा? ठीक है कि सर हम इंग्लिश मीडियम के नहीं है, ठीक है? देखो सब आप लोगों ने कक्षा 10 पास की है और कक्षा 10 में एक सब्जेक्ट था आप लोगों के पास इंग्लिश, ठीक है? तो यहाँ हम साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? यानी कल मैंने 2 घंटे का वीडियो शूट किया था जिसके अंदर मैंने अवकलन की शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट जानकारी दी है, ठीक है? यानी कि आप ये देखो कि सबसे पहले अपन योगफल घटाव नियम पढ़ते हैं, सारे सूत्र तो पढ़ेंगे ही, अवकलन किसे कहते हैं उसका अर्थ बताया था। फिर उसके बाद एक्चुअल में योगफल घटाव नियम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल नियम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद भागफल नियम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं बताओ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलन का फलन। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन, ठीक है? अस्पष्ट फलन तक पूरा अवकलन का पूरा एक वीडियो मैंने कल बनाया था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 2 घंटे का, जिसके अंदर पूरा अवकलन आ गया एक ही बार में, ठीक है? उसके बाद मैंने कल 41 मिनट का एक और वीडियो शूट किया था, वो वीडियो था समाकलन के लिए। किसके लिए था, समाकलन के। तो आप एक्चुअल में वीडियो देखा जरूर करो, ऐसा थोड़ी ना है ये पढ़ाने में तो अपन यहाँ हिंदी में पढ़ाएंगे जी, अवकलन आपका भी पूरा हो गया, अवकलन के प्रयोग अनुप्रयोग चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, समाकलन पढ़ाएंगे। वो तो हम पढ़ाएंगे ही, वो वाली बात है, लेकिन बैठे बैठे घर पे क्या करते हो, ठीक है? इतने एक इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। अवकलन को क्या कहे, डिफरेंशिएशन, इतना तो आना ही चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? तो 2 घंटे का पूरा जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है अवकलन का, ठीक है? आप उस वीडियो को देखो। जिस बच्चों को मान लो अब भी अवकलन में थोड़ी बहुत कसर नजर आती है, वो बच्चे एक्चुअल में उस वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, ठीक है? चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों यहां पर एक और प्रश्न आता है, ध्यान से देखो। इस खंड एच के अंदर एक प्रश्न और है। खंड एच में एक प्रश्न और क्या है कि फलन, ऐसे बोल रहा है वो, फलन 2x³ यानी मैंने लिख दिया y 2x³, ठीक है? फिर बोल रहा है -15x², ठीक है? फिर बोल रहा है 36x, फिर बोल रहा है 11 प्लस के 11। यानी कि आपको कोई फलन दिया हुआ, उस फलन को आप y के बराबर आपने लिख लिया। आपको ये फलन दिया गया था 2x³ - 15x² + 36x + 11, उसको हमने y के बराबर लिख लिया। अब वो जो कह रहा है कि इसके लिए, इस फलन के लिए, ये जो फलन आपको दिया गया है यानी ये जो y आपको दिया गया है, इसके लिए अधिकतम मान भी निकालो और न्यूनतम भी निकालो। क्या करो, अधिकतम मान भी निकालो और न्यूनतम। तो इस वक्र, ये जो वक्र है, इस वक्र का शेप इस तरह से आता होगा, इसमें दोनों ही मान आते हैं। जैसे मैंने अभी बनाया था शुरू में, तो इस तरह से जब ये अपन ने ग्राफ बनाया था ऐसे,
ये जो ग्राफ हमने बनाया था उसमें x1 पर अधिकतम मान आ रहा था और x2 पर न्यूनतम, तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही आता होगा, तभी तो वो अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान पूछ रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में उसने केवल एक मान पूछा था, कौन सा? अधिकतम मान पूछा था। ठीक है, ध्यान से देखो अब। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx, पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर आपको अधिकतम न्यूनतम मान यानी उच्च निम्न का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहली स्टेप क्या है, dy बाई dx बराबर 0 करो। क्या है बोलो, 2 x क्यूब का बोलो 3x स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर का बोलो 2x प्लस बोलो 36 x का उगलन 1 और 11 का उगलन 0, यानी बराबर क्या कर दो 0। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर कितना हुआ बच्चों, 0। यहां पर अगर आप देखें इस समीकरण को कितने बच्चे हल कर सकते हैं बताओ। ठीक है, श्रीधर मुझे मालूम है सारे कर सकते हैं, शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे, पता है सारे कर सकते हैं, मुझे मालूम है। क्यों पता है? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है या नहीं है। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि हर क्लास का 10 के बच्चे ने सीखी हुई है, इसलिए इस x के 2 मान हर बच्चा निकाल सकता है। जब आप इस x के 2 मान निकालोगे, 2 आएंगे कि 3 आएंगे, जल्दी बताओ। द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, तो x बराबर 2 मान जो आएंगे वो एक आएगा 2 और एक आएगा 3, कितना आएगा? ठीक है, निकाल के देखो आप, सब निकालो। दो तरीके होते हैं इसको हल करने के, एक तो श्रीधराचार्य विधि होती है और एक गुणनखंड विधि होती है कि नहीं? अरे बोला जल्दी, मुझे मालूम है बेचारे कक्षा 10 के जो टीचर्स होते हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है तुम्हारे साथ, बड़ा कूट कूट के पढ़ाया तुम्हें, जैसे अदरक कूटते हैं ना चाय के अंदर, चाय बनाने से पहले जो एक्चुअल में घर में मम्मियां जो होती हैं वो अदरक कूटती हैं कि नहीं कूटती? ऐसे कूट कूट के तुमको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? बहुत मेहनत करी है उन्होंने। अब उतार भी लो इस क्वेश्चन को और x के 2 मान निकाल के बताओ। ठीक है, आगे ना, बिल्कुल सही, यस। ध्यान दो, जब बच्चों x के 2 मान आ गए, ठीक है बच्चों, आगे 2 और 3 आए कि नहीं? बोलो जल्दी, आगे ना? ठीक, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान अगर अपन दें तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर x के 2 मान आए, इससे पहले अपन ने अवकलन करा था तो एक ही मान आया था कि नहीं? क्योंकि वहां पूछ ही अधिकतम रहा था, यहाँ पर वो अधिकतम भी पूछ रहा है और न्यूनतम भी पूछ रहा है, इसलिए आएंगे भी 2, आएंगे कि नहीं? अरे अधिकतम मान भी निकालना, न्यूनतम भी तो निकालना, जब निकालनी 2 चीजें तो x के भी तो 2 मान आएंगे। ठीक है, अभी आपको जो मैंने शुरू में पढ़ाया कि ग्राफ x1 के लिए अधिकतम मान है तो x2 के लिए न्यूनतम मान है, तो x के 2 मान तो आएंगे। अब लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है, अब यहाँ पर एक और चक्कर पड़ रहा है, चक्कर ये पड़ रहा है बच्चों, सोच के देखो कि सर x बराबर 2 पर अधिकतम है कि x बराबर 2 पर न्यूनतम है? x बराबर 3 पर न्यूनतम आएगा कि x बराबर 3 पर अधिकतम आएगा? ये क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? आपको क्या पता, आपको देखने से लिख रहा है साहब मुझे 2 अच्छा लग रहा है, ये अधिकतम दे वो,
आपको दिख रहा है? तुम्हारे देखने से काम चलेगा क्या? ठीक है कि साहब मेरे को 3, फिर ये कह देगा अरे साहब मेरे को तो 3 बहुत अच्छा लग रहा है, ये देगा अधिकतम मान। तो ये कोई बात हुई क्या? सबके मान एक जैसे आएंगे ना? तो क्या कैसे करें अब? देखो कैसे करते हैं, आगे समझो, आगे की स्टेप समझेंगे अब अपन। ये स्टेप फर्स्ट हुई हमारी। अब हमारे पास जब 2 मान आ गए, ध्यान दो इधर, अब हमारे पास जब 2 मान आ गए तो हमको यहाँ पर अब ये देखना है कि x बराबर 2 के लिए अधिकतम है कि न्यूनतम है, x बराबर 3 के लिए अधिकतम है कि न्यूनतम है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसका एक अवकलन और कर देंगे। क्या कर देंगे? एक अवकलन और कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे मतलब। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, उसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो लगा देंगे, x के 2 और y के 2, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। करो डबल डिफरेंशिएशन, क्या आएगा बोलो? 6, यही तो था आपका, जिसको तो 0 किया आपने। तो 6 एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, फिर बोलो -30, x का अवकलन 1। ठीक है, अब देखो ये जो आपका आंसर आया अभी कितना आया बोलो? 12x -30 आया कि नहीं? बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना, आ गया, वेरी गुड, शाबाश। तो आपको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, कर दिया साहब। ठीक है कि गुरुजी अब क्या करें? अब आपके पास x के 2 मान थे, एक तो 2 था और एक 3 था। अब आप क्या करेंगे, इस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का चिन्ह देखेंगे। कैसे देखोगे? एक बार रखोगे आप x बराबर 2, इसमें क्या रखोगे? रखो 2 बराबर 12, x की जगह 2 लिखा, -30 लिखा, बोलो जल्दी क्या आया? 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, -30 करेंगे, कितना आंसर आया बोलो? -6। डी स्क्वायर वाई बाय डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार, दूसरी बार जो हमने अवकलन करा उसका चिन्ह देखना है आपको। तो -6 आया। क्या आया? आपको ये देखना है कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है, द्वितीय अवकलन जो हमने किया है, इसका चिन्ह प्लस आता है कि माइनस आता है। क्या देखना है? जीर संख्या, इसका आंसर जो आता है x बराबर 2 लिखा तो -6 आया कि नहीं? कितना आया? -6। तो आपको ये देखना है कि जो संख्या आती है वो माइनस में आती है कि प्लस में आती है। अगर माइनस में आए, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन 0, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन द्वितीय अवकलज जो है उसका चिन्ह अगर लेस देन 0 आता है तो x बराबर 2 पर, ठीक है, इसके लिए आया था x बराबर 2 पर आपका y जो है, y का मान अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा बच्चों? अधिकतम होगा। और x बराबर 3 पर कैसा चिन्ह आएगा बताओ? एक लाइन मिटा देता हूं ऊपर की, मिटा दूं ना, ये वाली, बोलो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन द्वितीय अवकलज है, इसमें आप x बराबर क्या पुट कर देंगे? 3। करो 12 इंटू 3 -30, बोलो क्या आंसर आया? +6 आया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ ये ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब डी स्क्वायर वाई, इसका मतलब x बराबर 3 पर y का मान न्यूनतम होगा। क्या होगा? क्या होगा? न्यूनतम होगा। आगे बात सुने, ठीक है चलो। कि गुरुजी ये 2 बात समझ में आ गई, पहले ये उतार लो आप, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना? यहां तक तो आपका उतारा हुआ है ही, x बराबर 2 और 3 आपने निकाल ही लिया था, ये उतारो। स्टेप नंबर 2, x बराबर 2 पर y का मान अधिकतम होगा और x बराबर 3 पर y का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, यहां से उतारना है। ये समझ में नहीं आया ना? अभी बता। आप एक बार उतार लो, फिर एक बार मैं वापस समझाऊं। कुछ नहीं करते बेटा, दूसरी बार अवकलन करना है। क्या करना है? दूसरी बार अवकलन करना है। ठीक है, आपको अवकलन आता है कि नहीं? आता है। बस तो दूसरी बार अवकलन कर दिया, ये उसका चिन्ह है केवल।
भाई पहली बार में देखो यहाँ डी के 1 लग रहा था, ये एक्स के 1 लग रहा था, ठीक है। अब दूसरी बार अवकलन करेंगे तो डी के 2 लग गया, एक्स के 2 लग गया, लगा कि नहीं, ठीक है। तो ये द्वितीय अवकलज है। द्वितीय अवकलज करने पर जो मान आपके पास आएगा उसमें आपको एक्स के जो मान आए थे वो रखने हैं, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। तो अगर 0 से कम आ जाए, जैसे -6 आया, तो माइनस में ऋणात्मक संख्या आएगी नहीं, तो इसका चिन्ह आया लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव चिन्ह आया, ठीक है। तब तो जो भी आपने x बराबर रखा था उसके लिए y का मान क्या होगा, अधिकतम। और अगर चिन्ह क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, तो जो भी आपने x रखा था उसके लिए y का मान क्या होगा, न्यूनतम, ठीक है। एक बार और बताऊंगा अभी, ठीक है, वो तो अपन मेरे को लिखाना है, ये तो प्रश्न से अपन ने समझाया। जल्दी से करो, जल्दी से। ये ऊपर वाली लाइन लास्ट में उतारना, पहले ये उतारनी है, फिर ये उतारनी है, यहाँ पर यहाँ तक ये उतारनी है, उसके बाद ये उतारनी, ठीक है। पहले हमने x बराबर 2 रखा तो -6 आया, x बराबर 3 रखा तो +6 आया। ठीक है, देखो पहले पर इस प्रश्न के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो y का, ठीक है, अधिकतम मान किस पर मिलेगा, बोलो। और y का मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान किस पर मिलेगा, बोलो। y जो था आपका, उस y का अधिकतम मान किस पर आया था, x बराबर 2 पर। तो आपकी समीकरण बोलो क्या थी, 2x³ थी, ठीक है नहीं थी, 2x³, यानी यहां पर 2 लिखेंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस, फिर क्या लिखूं बोलो, माइनस के 15x², ये माइनस के 15, x की जगह कितना लिख देंगे 2, प्लस क्या लिख दूं 36x, x की जगह 2 + 11, ठीक है। और न्यूनतम मान किस पर आएगा, 3 पर, तो क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 15, ठीक है, 3² + 36 × 3 + 11। बोलो क्या क्या आंसर आए, अधिकतम मान y का कितना आया, 2, 2 का क्यूब 8, कितने हो गए 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 15 चौक 60, प्लस 36 दूना 72 + 11, इसको हल कर लो, कितना आया 41, पक्का, ठीक है। ये 2, 3 क्यूब मतलब 27 हुआ कि नहीं, हाँ 49 आया कि 39, 39 आया, ठीक है। देखो इधर, यहां बोलो 3 का क्यूब 27 माइनस 15, 3² 9 प्लस 36 × 3, बोलो कितना 108 हुआ कि नहीं, प्लस बोलो 11, क्या आया बोलो 27 × 2 54, 15 को 9 से गुणा करो,
135 प्लस 108 प्लस 11, ये आंसर आएगा 38। कितना आएगा? देखो आ रहा है क्या? पक्का? अरे गलत भी लिख सकता हूँ, मेरे को गणित नहीं आती, गणित तो तुमको आती है। तुमको कूटा अदरक की तरह, मेरे को थोड़ी कूटा। ठीक है, सही है क्या ये? अरे बोलो ना। ठीक, तो अधिकतम मान आया आपका 39 और न्यूनतम मान आया आप कितना? 38। क्लियर? चलो अब काम की बात लिख लेते हैं। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अधिकतम न्यूनतम मान निकालना सीखा। ठीक है, इसको तो तुम रख लेना। ठीक है, अब काम की बात सुन लो तुम। तो देखो इधर, आपको क्या करना है? अधिकतम के लिए y मैक्सिमम के लिए आप x बराबर कितना पुट करेंगे? 2। किसमें? फंक्शन में। और न्यूनतम के लिए क्या करोगे बताओ? x बराबर 3 पुट कर दोगे। ठीक है, ये तो हुआ प्रश्न, ये आपको घर पे से करना है। ठीक है, 2 पुट करोगे तो आंसर 39 आएगा, ये मैंने लिख दिए, और 3 पुट करोगे तो 38 आएगा। ये घर पे कर लेना आप। ठीक है, अब काम की बात सुनो। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इस तरह से लिखो, प्रश्न को हल करने की स्टेप्स। ठीक है, पहली स्टेप क्या होती है बोलो? स्टेप फर्स्ट, dy/dx बराबर क्या करोगे? 0। अगर आपको 2 मान मिलते हैं, ठीक है, किसके? जैसे x के 2 मान मिले थे आपको, 2 और 3, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 मिले तब तो हेड है कि नहीं है? 2 मिले तो हेड है के? 2 मिलेंगे तो दूसरी स्टेप आएगी, और 1 ही पूछ रहा है। जैसे इससे वाले पहले में उसने क्या पूछा था? केवल अधिकतम पूछा था, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मान भी एक ही आएगा। लेकिन उसने अधिकतम न्यूनतम दोनों पूछे, तो x के 2 मान आए कि नहीं आए? तो हमारी एक स्टेप और बढ़ती है, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? आप द्वितीय अवकलज निकालोगे, d²y। एक बार और अवकलन कर दोगे। किसका करोगे अवकलन? जो dy/dx आया था ना आपका, उसका एक बार और अवकलन कर दोगे। जब इस एक बार और अवकलन करेंगे हम, तो इसका चिन्ह देखेंगे हम। अगर ये लेस देन 0 आता है, जैसे यहाँ पर x बराबर 2 पर आया था कि नहीं? तो x बराबर 2 पर y क्या होगा? y का मान अधिकतम होगा। समझ में आ गई बात? और अगर d²y/dx² का मान क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि किसके लिए आया था? x बराबर 3 के लिए। तो x बराबर 3 पर y का मान न्यूनतम होगा। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? उतारो। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है ना। अब अपन कल बात करेंगे। आप यहाँ पर आप मैंने खंड 1 यानी अवकलन, ठीक है, ध्यान से सुने। अपन ने क्या पढ़ा? अवकलन करना पहले सीखा, फिर अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े। अवकलन का एक अनुप्रयोग स्लोप वाला था, दूसरा अनुप्रयोग दर वाला था, तीसरा अनुप्रयोग मैक्सिमा मिनिमा था। समझ में आई? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दर वाले बात करी थी कि नहीं करी थी? भूवृत्त πr², फिर मैंने बोला था क्षेत्रफल में वृद्धि की दर। ठीक है, तो वो दूसरा अनुप्रयोग था। पहला था स्लोप यानी कि झुकाव, उस पर आधारित ही था ये मैक्सिमा मिनिमा। यानी अवकलन में कंप्लीट आपको पढ़ा चुका, अवकलन करना प्लस एक्चुअल में अवकलन के अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुके। कल हम बात करेंगे समाकलन की। किसकी बात करेंगे? समाकलन क्या चीज होती है? अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, अवकलन जो हमने सीखा उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर, यानी बिल्कुल उल्टा। ठीक है, जो भी प्रोसेस है अवकलन का, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है समाकलन, यानी बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है समाकलन। तो कल हम बात करेंगे समाकलन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।